नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं करियर और प्रोफेशन के विषय में कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने कौन सा करियर या कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। तो ये एक ज्योतिष का बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में पूरी तरीके से नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ सूत्रों का डिस्कशन अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बातें या कोई एक बात आपके पत्रिका में फिट बैठ रही है तो आप ज़रूर उसके थ्रू अपने प्रोफेशन का विचार कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर पहले फैक्टर की अपन बात करें तो सबसे पहले दशम स्थान और दशमेश को आपको देखना है कि दशम स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा होगा, एक या एक से अधिक ग्रह जो भी बैठे होंगे, तो उनसे संबंधित प्रोफेशन आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके करियर को हमेशा ही इन्फ्लुएंस करेंगे। अब या तो ये ग्रह शुभ ग्रह हो सकते हैं, पाप ग्रह हो सकते हैं। वैसे तो दशम स्थान में कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, क्योंकि ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान माने समथिंग विच ग्रोज विथ टाइम, समय के साथ साथ आपकी बढ़ोतरी उसमें होती जाएगी। तो किसी भी ग्रह का दशम स्थान में होना ये बहुत अच्छी बात है, चाहे नीच का भी क्यों ना हो। तो और उसमें बस इतना डिफरेंस है कि अगर शुभ ग्रह होगा तो शुरुआत से मतलब जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, और अगर पाप ग्रह होगा तो अच्छा तो तब भी होगा, लेकिन शुरुआत में थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। तो ये बेसिक शुभ ग्रह और पाप ग्रह का डिफरेंस है। तो ये दशम स्थान के जो ग्रह है इनको यूटिलाइज करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपके दशम स्थान में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, तो दशमेश आपकी पत्रिका में कौन से स्थान में जाके बैठा है, तो उस स्थान से संबंधित और उस राशि से संबंधित भी आप विचार कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में। और दशमेश अगर जिस भी स्थान में जाकर के किसी ग्रह की युति में आ गया, तो वो युति वाले ग्रह को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसका भी प्रोफेशन चूज करने में उस ग्रह का भी विचार आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी पत्रिका ऐसी है कि जिसमें किसी एक स्थान में, माने एक राशि में अगर 2, 3 या 4 ग्रह, खूब सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो आपको उस स्थान को और उस राशि को यूटिलाइज करना, माने उससे किस प्रोफेशन का विचार होता है, कौन सी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं अपनी प्रोफेशन के लिए, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसमें भी अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हों, तो उस नक्षत्र से संबंधित जिस प्रोफेशन का विचार होता है वो भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। और आगे बात करें तो राहु केतु पे भी एक बार नज़र घुमा ले पत्रिका में, क्योंकि अगर राहु और केतु किसी ग्रह की युति में है, तो जैसे अपन जानते हैं कि राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, और वो कि जिसके साथ बैठते हैं उसका बल अनेक गुना बढ़ा देते हैं, उस ग्रह का बल। तो उस ग्रह को भी आपको कर्मा अलाइनमेंट में अपने यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो निगेटिवली अफेक्ट करता है अपने को, अपने जीवन में। तो अगर उसको करियर में यूटिलाइज कर लो तो वो एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात रहती है कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से। और जब भी कोई प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत करता है, जनरली वो एजेस कुछ 22 से 25 या हो सकता है किसी के लिए 27-28 भी होती हो, तो वहां से चालू करके आप 2 महादशाएं देख ले जो उसके प्रोफेशन को अफेक्ट करने वाली है। तो महादशाओं का जो भी महादशानाथ होगा वो अपने कारक तत्वों का प्रभाव देगा, और जिन ग्रहों का मालिक होगा, जहां बैठा होगा, उसके भी प्रभाव देगा। तो क्या वो अलाइन हो पा रहा है आपके प्रोफेशन के थ्रू, ये भी आप जरूर देख लें। तो इनमें से ज्यादा बातें या जो आपकी पत्रिका में अप्लाई हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इसमें से अप्लाई जरूर हो रहा होगा, तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। अब अगला विषय ये हो सकता है कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या कोई इंडिविजुअल प्रोफेशंस करने चाहिए। तो जॉब का जो स्थान होता है वो षष्ठ स्थान होता है। तो अगर आपकी पत्रिका में षष्ठ स्थान या षष्ठेश ज्यादा बली है तो आप जॉब पे ज्यादा फोकस करें। अगर आपकी पत्रिका में सप्तम स्थान और सप्तमेश ज्यादा बलवान है तो आप बिजनेस का विचार कर सकते हैं। बिजनेस के लिए ये बात ध्यान रखें कि मंगल का अच्छा होना, बली होना, उसके बाद बुध का जो व्यापार का कारक माना जाता है उसका पत्रिका में बली होना, और राहु का बली होना, ये जरूरी है। मतलब इनमें से किसी ना किसी ग्रह को अच्छा बल मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक धाड़स लगता है जो कि मंगल के पास है,
उसके लिए बिजनेस के लिए एनालिटिक्स और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगती है और क्रिएटिविटी भी लगती है, जो व्यापार का कारक बुध जिसको लिए हुआ होता है। और राहु जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड्स है, जो आज की जो फील्ड्स है एआई वगैरह स्टार्टअप्स जो है उसको रिप्रेजेंट राहु करता है। तो इनके पास बल होगा। शनि के भी, वैसे शनि से भी बिजनेस का विचार हो सकता है, या कुछ धातु या पेट्रोलियम बिजनेस या मशीनरी बिजनेस का विचार शनि से भी होता है। हर ग्रह से बिजनेस का विचार हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये ग्रह है जिनको आप देख सकते हैं। और जॉब के लिए जो है वो सैटर्न अगर आपका बली है या सूर्य आपका बली है तो आप एक अच्छा जॉब, और उनका षष्ठ स्थान या दशम स्थान से संबंध बन रहा होगा तो आप जॉब भी एक अच्छा देख सकते हैं। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अगर आपको काम करने का मन है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया या कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो इसका विचार अपन तीसरे स्थान से करते हैं, तृतीय स्थान से। तो अगर तृतीय स्थान का संबंध जो है वो राहु से, बुध से या शुक्र से बन रहा है, तो ये जो कलात्मक ग्रह है बुध शुक्र, क्योंकि तीसरा स्थान कम्युनिकेशन का है, जिसमें कम्युनिकेशन ही आपके लिए, और कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो तीसरा स्थान बताता है। तो अगर आपका तीसरा स्थान बली है तो आप वो फ्रीलांस या कंटेंट क्रिएशन वाले जैसे प्रोफेशंस का भी विचार उसमें से कर सकते हैं। वैसे ही द्वितीय स्थान फाइनेंस का है, तो अगर द्वितीय स्थान बली है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ युति कर रहा है, तो जरूर आप फाइनेंस के प्रोफेशन का भी विचार कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हर ग्रह के बारे में बात कर लें कि किस ग्रह से किस प्रोफेशन का विचार होता है, तो जैसे अगर सबसे पहले बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्य का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स का विचार सूर्य से होता है। अगर बलवान सूर्य होगा तो जरूर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। और लीडरशिप, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों का विचार सूर्य से होता है। उसके बाद अगर बात करें चंद्र की, तो चंद्र से हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कोई भी पानी संबंधी काम जो होता है, जैसे जूसेस का बिजनेस हुआ या कुछ लोग का पानी का बिजनेस होता है, पानी सप्लाई करने का, इस टाइप का लिक्विड एंड फ्लूइड बिजनेस चंद्र से आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटैलिटी, काउंसलिंग, आर्ट्स, साइकियाट्रिक, ये सब जो है चंद्र का विचार होता है, जिसमें हेल्थ केयर में जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो भी लोगों के चंद्र की ही डीलिंग करता है, तो चंद्र से ये विचार कर सकते हैं। उसके बाद अगर मंगल की बात करें तो मंगल से विचार होता है इंजीनियरिंग का। मंगल स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जो भी लॉजिक में अच्छा होता है वो मंगल से रिलेटेड इन प्रोफेशंस का विचार कर सकता है, इंजीनियरिंग रिलेटेड, या मंगल को सर्जरी से भी जोड़ा जाता है। तो अगर कोई सर्जन बन रहा है और उसकी पत्रिका में मंगल बलवान है तो वो सर्जरी का विचार भी कर सकता है, रियल इस्टेट का विचार कर सकता है। और मंगल रिप्रेजेंट करता है डिफेंस सर्विसेज को, डिफेंस, पुलिस, ये सब सर्विसेज को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। और स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर खेल की दुनिया में कोई जाना चाहता है तो जरूर देख ले कि अपना मंगल अगर उस व्यक्ति का बलवान हो तो उसमें भी वो अपना हाथ आजमा सकता है। उससे बाद अगर बात करें बुध ग्रह की, तो जैसे अपन ने पहले बात की कि बुध जो है वो व्यापार का कारक होता है। तो आप अगर कोई भी बिजनेस का विचार कर रहे हैं तो आप एक नज़र बुध पे देख सकते हैं कि बुध अगर बलवान होगा तो उतना ही अच्छा आप, क्योंकि बुध को व्यापारी माना जाता है। तो उसके बाद राइटिंग, टीचिंग, मीडिया बिजनेसेस, जितना भी आप टीवी में किसी रिपोर्टर को देखते हैं या किसी डिबेट को देखते हैं या किसी भी एनालिस्ट को देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट का एनालिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चाहे वो शेयर बाजार का एनालिस्ट हो, हर प्रकार का एनालिस्ट जो होता है वो बुध के अंडर आता है। तो उसके बाद मार्केटिंग का भी विचार आप बुध से कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का। उसके बाद अगर बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह से आप बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ प्रोफेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, किसी माने पांडित्य कर्म,
और मैनेजमेंट रिलेटेड, क्योंकि गुरु को विजडम से जोड़ा जाता है। तो मैनेजमेंट माने सही डायरेक्शन देना, सही गाइड करना किसी को, अपने टीम को। तो ये मैनेजमेंट भी गुरु के अंडर आता है। उसके बाद एडवाइजरी, ये भी गुरु के अंडर आता है। इससे आगे अगर अपन बात करें तो शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फाइन आर्ट्स और मतलब आर्ट्स, फैशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्रीज है, होटल चलाना या रेस्टोरेंट चलाना, ये सब या कॉस्मेटिक बिजनेस करना, ये सब जो है वो शुक्र के अंडर आता है। और अगर जॉब की बात करें तो एक एमएनसी जॉब, ये शुक्र रिप्रेजेंट कर सकता है। और इससे आगे अगर शनि की बात करें तो शनि भी मंगल के भांति इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य के जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। और शनि एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, माइनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और शनि से रिलेटेड मतलब शनि को दास बोला गया है। शनि जनरली जॉब्स के लिए देखा जाता है, लेकिन शनि से जुड़े हुए कई सारे बिजनेसेस भी होते हैं, जैसे कि धातु का जो मेटल्स का बिजनेस होता है, मेटल्स एंड माइनिंग का जो बिजनेस होता है, कोई भी एग्री बिजनेस जो होता है वो भी शनि से विचार किया जाता है। उसके बाद अगर पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो भी जमीन के नीचे से निकलता है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो ऑयल हो, ये सब का विचार शनि से होता है। प्लस लेदर का भी विचार शनि से होता है। तो या तो इन सारी इंडस्ट्रियों में जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, वो डिसाइड आप कर ले। षष्ठ स्थान बली है या सप्तम बली है, जैसे कि अपन ने पहले बात कर ली। उसके बाद आगे चलते हैं तो राहु ग्रह की अगर बात करें तो जितने सारे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, एआई देख रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद फॉरेन में जो लोग करियर्स करना चाहते हैं, जो फॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनका भी विचार राहु से होता है, क्योंकि राहु में फॉरेन एलिमेंट होता है। उसके बाद एविएशन का जॉब भी राहु से रिलेटेड होता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए भी राहु जाना जाता है। उसके बाद मीडिया का भी विचार राहु से होता है। और राहु मतलब अनकन्वेंशनल है, और एक बहुत और एलियन एनर्जी है, और एक बहुत पैशनेट एनर्जी है, किसी भी चीज को पाने की तीव्र चाहत। तो उसके बाद अगर केतु की बात करें तो केतु से अपन स्पिरिचुअल प्रोफेशंस का विचार कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च का विचार अपन केतु से कर सकते हैं। तो ये ऐसे सब ग्रह हैं जिनसे मतलब जिसके पास ज्यादा बल आ रहा है, जो आपके दशम स्थान को या जो मैंने पहले बातें बताई उसमें जो ग्रह आपको बलवान दिख रहा है वो किन प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बात बताई। उसमें से आपको जो सुटेबल लगता है, क्योंकि हर ग्रह से अनेक प्रोफेशंस का विचार होता है, तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं आप। क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई कॉलेज पास आउट होने के बाद रिटायर होते तक के एक ही प्रोफेशन में काम करता था, पर आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज लोग अपना काम बदलते हैं, या कोई जॉब करता है तो उसके साथ में साइड बाय साइड कुछ और भी करता है। तो आजकल एक प्रोफेशन में, किसी भी व्यक्ति के करियर और प्रोफेशन में अनेक चीजें इन्वॉल्व रहती है। तो आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपका कर्मा अलाइनमेंट का बैलेंस बना रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।